दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नक्शा में कौन सरकारी जमीन है और कौन प्राइवेट जमीन है इसको पहचानने के लिए बताएंगे। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसीलिए आप अंत तक बने रहें और सारी बातों को समझें कि भाई नक्शा में कौन कौन सा जमीन सरकारी होता है और कौन कौन प्राइवेट होता है। बहुत ही मजेदार वीडियो है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये जो सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है ये होता क्या है। यहां पर जमीन का प्रकार लिखते हैं, ठीक है, जमीन का प्रकार। पहले यही मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद जो है यहां पर खोजने के लिए पहचानने के लिए समझाऊंगा। ओके, और ये जमीन का प्रकार जो है मालिकाना हक के आधार पर हम कर रहे हैं। एक होता है दोस्तों, अगर हम मोटा मोटी अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो भाई एक होता है सरकारी जमीन, सरकारी जमीन, और दूसरा होता है दोस्तों प्राइवेट जमीन या फिर निजी जमीन, प्राइवेट जमीन। ओके, अब यहां पर दो भागों में हम जो है सो कैटेगराइज कर दिए। सरकारी जमीन में जैसे आपका गैर मजरूबा जमीन हो गया, गैर मजरूबा जमीन, ठीक है, गैर मजरूबा, ठीक है, और गैर मजरूबा आम होता है या खास होता है। ओके, गैर मजरूबा आम या फिर खास, क्लियर, ये सरकारी जमीन ही होता है। भूदान जमीन हो गया, ओके, या फिर वासगीत पर्चा वाला जो जमीन होता है, ये सारा जमीन जो है दोस्तों, या खास महल जमीन हो गया, खास महल जमीन आदि, ये सारे क्या हैं, सरकारी जमीन। और भी बहुत सारे, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो है जमीन हो गया, रेलवे बोर्ड का जमीन हो गया, ठीक है, केसरे हिंद जमीन हो गया, ये सारी सरकारी जमीन होती है। यानी सरकार के अंडर में जो भी जमीन आता है उसे हम सरकारी जमीन कहेंगे। प्राइवेट जमीन में जैसे कि आपका रैयती जमीन हो गया, रैयती, रैयती, रैयती हो गया, रैयती भूमि, या फिर आप कह लीजिए बकास्त। अगर जमींदार का अगर जमीन है तो भाई वो बकास्त का खाता का प्रकार जो है बकास्त लिखा हुआ रहता है। जीरात हो गया। ओके, ये सारे जमीन जो है यहाँ पर आदि लिख दे रहे हैं। और भी जमीन है, ठीक है, जो प्राइवेट जमीन के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली आपको ये जमीन मिलेगा रैयती, और यही रैयती जमीन जो है बेसिकली अमीन लोग नापी करने के लिए जाते हैं। तो इस बीच में है अगल बगल में और सरकारी जमीन भी पड़ता है, तो भाई नक्शा में पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये सरकारी ज़मीन और प्राइवेट ज़मीन को हम कैसे कैटेगराइज करें। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये नक्शा है, क्या है, ये ज़मीन का नक्शा है, और यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहुत सारा प्लॉट है, और हर प्लॉट का जो है अपना एक नंबर है जिसको प्लॉट नंबर कहते हैं। एक बात आपको नोट कर लेना है कि भाई जिस भी मौजा का सर्वे हो रहा है और जो भी आकृति भाई नक्शा में बना है उसको एक नंबर दिया जाता है जिसको प्लॉट नंबर कहते हैं, और वो नंबर जो है किसी खाता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो भी हो, सरकारी जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, सबका जो है प्लॉट नंबर होता है। ऐसा नहीं कि केवल प्राइवेट जमीन का ही प्लॉट नंबर होता है, नहीं, सरकारी जमीन का भी नंबर होता है। जैसे देखिए ये नदी है, तो इस नदी का भी जो है प्लॉट नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा प्लॉट नंबर कितना है, 3667 है। तो ये नदी का जो है सो प्लॉट नंबर है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं रोड है, ठीक है, ये नदी या फिर रोड, ये सब क्या है, सरकारी जमीन है, सिंपल सी फंडा है। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं रोड 3857, तो ये भी क्या है, एक तरह का प्लॉट ही है जिसका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए नदी भी सरकारी ही है, रोड भी यहाँ पर सरकारी ही है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे, अब कई बार कन्फ्यूज हो जाएगा लोग, ठीक है, बोलेगा कि भाई हो सकता है किसी का प्लॉट हो, और हो भी सकता है। तो भाई इस चीज का क्लैरिटी जो है ना आपको खतियान से ही मिलेगा। बहुत बार बहुत सारा ऐसा जमीन होता है कि आपको लगेगा कि रैयती है, लेकिन जब उसका खतियान आप चेक करेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये तो गैर मजरूबा आम जमीन है, गैर मजरूबा खास जमीन है। इस तरह से हो सकता है, क्लियर। लेकिन बेसिकली आप इतना नोट जरूर कर लीजिएगा, अगर कहीं पर आप रोड देख रहे हैं, आप नदी देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, मेढ़ देख रहे हैं, वो बेसिकली जो है 99% चांस है कि क्या है, वो सरकारी जमीन ही होगा। सिंपल सी फंडा है। साथ में दोस्तों कुछ इस तरह का सिंबल आप देख रहे होंगे, ये देखिए कुछ इस तरह का सिंबल आप देख रहे होंगे, क्लियर। यहाँ पर देखिए ये मतलब घास जैसा बना हुआ है, ठीक है, जिसको गोचर बोलते हैं, और यहाँ पर देखिए हल्का सा ये पत्थर बना करके और दोनों तरफ ये प्रतीक का साइन दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का भी अगर आप सिंबल देखते हैं तो समझना है कि ये भी क्या है, सरकारी भूमि है, और वो सरकारी भूमि के रूप में गैर मजरूबा आम जमीन होगा या फिर और भी तरह का हो सकता है। ये भी देखिए यहाँ पर ये सरकारी जमीन है, ये भी सरकारी जमीन है, देखिए इधर भी सरकारी जमीन है पूरा। कहीं कहीं पर इस तरह से आप पेड़ बना हुआ देखेंगे, ठीक है, पेड़ का आकृति,
तो समझना है को क्या है, फॉरेस्ट है। ये देखिए यहाँ पर ये सारा इधर क्या है, फॉरेस्ट है। और इधर भी जो है फॉरेस्ट का भी नंबर दिया हुआ रहता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए नंबर दिया हुआ है, इधर भी देखिए नंबर दिया हुआ है, इधर भी नंबर दिया हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से तो आपको इसी तरह से पहचानना है कि भाई ये इधर वाला पूरा क्या है, सरकारी ज़मीन है। अब रह गया बात अंदर का, जैसे यहाँ पर देखिए 3726 एक प्लॉट नंबर है। अब ये भाई ये सरकारी है कि प्राइवेट है, तो यहाँ पर तो भाई 95% चांस है कि भाई ये तो प्राइवेट ज़मीन है। लेकिन भाई इसका जब आप नापी करने के लिए जाइएगा, जब इसका डॉक्यूमेंट्स मांगिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये रैयती ज़मीन है, खाता का प्रकार रैयती लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस तरह से पता चल जाता है। बेसिकली अगर आप कोई प्लॉट बना हुआ देखते हैं तो वो रैयती ही होता है, लेकिन कभी कभी जो है गैर मुजरुआ ज़मीन भी हो सकता है, वो खाता देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके, और गैर मुजरुआ ज़मीन बेसिकली दोस्तों इस तरह से या हो सकता है एक ही सिंबल केवल रहे, ये दोनों यहाँ पर तो दोनों दिया गया है, आपको एक ही सिंबल मिल सकता है। ठीक है, रोड हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, वो सारे क्या होते हैं, सरकारी ज़मीन होते हैं। ठीक है, मंदिर का कहीं पर स्थान छुटा हुआ है, वो भी क्या है, सरकारी ज़मीन है। एक और नक्शा है, इसको हम यहाँ पर खोल के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, ये गैर मुजरुआ आम ज़मीन है। ठीक है, ये भी क्या है, सरकारी ज़मीन है। ये जो आप देख रहे हैं इधर भाई फॉरेस्ट पकड़ रहा है। ठीक है, गैर मुजरुआ आम ज़मीन, सरकारी ज़मीन। क्लियर। तो इस तरह से जो है आप बहुत हद तक, ये देखिए गैर मुजरुआ ज़मीन है, मतलब सरकारी ज़मीन है, तो बहुत हद तक जो है आप पकड़ सकते हैं। ये देखिए ये वाला, इसका भी प्लॉट नंबर दिया हुआ है, ये भी इसका खाता चेक करना, अगर लग रहा है कि मेड़ किसी पर्सनल व्यक्ति का है तो खाता में दिख जाएगा कि हाँ पर्सनल व्यक्ति का है, या फिर अगर सरकार के नाम से होगा तो ये भी सरकारी ज़मीन हो जाएगा। तो बहुत सारे अंदर में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, जो लगेगा कि नहीं ये लगता है कि सरकारी ज़मीन होगा, तो आप खाता चेक करेंगे तभी कंफर्म हो पाएगा। हर चीज़ आप नक्शा को देख करके नहीं बता सकते। ठीक है, कई प्लॉट में जो है सो ये बनाना छूट गया होगा, तब आप उस चीज़ को क्या प्राइवेट में किसी खास व्यक्ति को नाम करके आप लिख करके दे देंगे, नहीं ना होगा ऐसा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भी सिंबल दिया हुआ, ये भी सरकारी ज़मीन है। क्लियर। अब फिर देखिए ये जो रोड यहाँ से लेकर के सर्रा जो इधर गया है, ये भी क्या है, सरकारी ज़मीन। जितना भी आप रोड देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी यहाँ पर सड़क है, देखिए छोटा छोटा सड़क भी आप इधर बहुत सारा देख रहे हैं, ये क्या है, सारा सरकारी ज़मीन के अंतर्गत आता है। बाकी बात जो छोटे मोटे प्लॉट दिख रहे हैं वो सारे क्या होंगे, निजी होंगे। सिंपल सी फंडा है। कुछ हो सकते हैं कहीं पर घुसे हो सरकारी ज़मीन, तो उसको भाई खतियान से पता करना। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से पेड़ का सिंबल बना हुआ है, तो समझ जाना क्या है, ये फॉरेस्ट है। क्या है, इधर फॉरेस्ट है, जंगल है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़मीन है। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम लोग सरकारी और प्राइवेट को बहुत हद तक 90% जो है आप नक्शा से जो है सो पहचान सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो है आपको खतियान देखना पड़ेगा। आजकल तो भाई ऑनलाइन तो उपलब्ध है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में जो है बहुत ही आसानी से आप सरकारी ज़मीन प्राइवेट ज़मीन को देख सकते हैं। ठीक है, MP वाला में तो भाई एकदम क्लियर, अगर निजी ज़मीन है तो भाई उसका कलर अलग है। अब जब नक्शा को देखेंगे तो सरकारी ज़मीन का कलर अलग है, निजी ज़मीन का अलग है। ठीक है, अन्य भूमि है तो उसका अलग है, तो उस तरह से पहचानना आसान होता है। ओके, और भी राज्यों में जो है उसी तरह से धीरे धीरे जो है वेबसाइट में बदलाव होगा। ठीक है, अपडेट होगा, तो उस तरह से आ जाएगा, तो और भी आसानी रहेगा पहचानना कि भाई कौन कौन सरकारी ज़मीन है और कौन कौन प्राइवेट ज़मीन है। क्लियर। और ऐसा जो है जल्द से जल्द जो है राज्य सरकार को करनी चाहिए, किसी भी राज्य सरकार को। ओके, चलिए, क्योंकि भूमि जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहेंगे। ओके, हालांकि बहुत कुछ आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सर ये जो यहाँ पर क्रॉस जो दिख रहा है, SS लिखा हुआ है, वो क्या है, वो खारिज लाइन है दोस्तों। क्या है, खारिज लाइन है। क्लियर, यानी वो गलती से लाइन चल गया था। ओके, जैसे देखिए ये वाला ये जो यहाँ पर लाइन चला है, इसको खारिज लाइन है। यहाँ पर देखिए S जैसा क्रॉस करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों मिला हुआ, ये एक ही प्लॉट है दोनों। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है। अब देखिए बारीकी से आपको सीखना है तो भाई आपको कोर्स करना पड़ेगा। हमारा ऐप का नाम है जीनियस मेकर, जो प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे जीनियस मेकर, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अमीन का कोर्स, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल जो है ग्राउंड पर हम करवाते हैं। ओके, और भारत सरकार द्वारा मान्यता पर आप सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो आप जो है सो कोर्स में भी जुड़ सकते हैं और ये सारी जानकारी जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी सिखाया जाता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।